कस्बे में जश्न ही जश्न है। अब दोस्तों, इस जश्न के पीछे जो असली राज है वो ये है कि 40 दिन की इस जंग को जीतने के बाद और जिस तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को शिकस्त दी है मुश्तबा खामनाई के निजाम ने, इस्लामिक सेना ने, उसके बाद ईरान अब मध्य एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब अमेरिका की मीडिया कह रही है, अखबार कह रहे हैं, चैनल कह रहे हैं। अब दोस्तों, दो ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो ईरान की तकदीर बदलने जा रहे हैं, काया पलट करने जा रहे हैं। एक तो हॉर्मुज की खाड़ी है जिस पर यह सारा युद्ध आकर रुक गया था। हॉर्मुज की खाड़ी जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल का रास्ता, गैस का रास्ता गुजरता है, उसका कंट्रोल अब ईरान की इस्लामिक सेना के हाथ में आ रहा है। और एक तरह से इस प्रस्ताव पर सहमति ट्रंप ने दे दी, इसीलिए वो बातचीत करने जा रहे हैं। और दूसरा, ट्रंप ने खुद कहा है कि बातचीत सफल होती है तो वो ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं, पाबंदी लगी है, वो हटा लेंगे। ईरान पर बरसों की पाबंदी हट जाएगी। ईरान अपने तेल को, गैस को, स्टील को, सारे सामान को खुलेआम दुनिया में ओपन मार्केट में बेच सकता है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति आने के बाद ईरान मध्य एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, सऊदी अरब तक को भी पीछे छोड़ देगा। यानी यूएई, अबू धाबी, दुबई, कतर, कुवैत, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, बहरीन की तो बात ही नहीं हो रही, सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ने ईरान जा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जा रहा है। और ये बात CNN, अमेरिका का सबसे बड़ा चैनल CNN, और उसके सबसे बड़े एक्सपर्ट फरीद ज़कारिया कह रहे हैं। सुनिए जरा ज़कारिया साहब को। To charge $2 million per ship. So the number of ships that normally cross the Strait of Hormuz is about 100. You do the math, and JP Morgan has done the math, that is $90 billion of additional revenue for Iran. अब फरीद ज़कारिया जो हैं वो JP मॉर्गन, अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उसकी रिपोर्ट का हवाला देके कह रहे हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी से एक शिप से तकरीबन $1 से $2 मिलियन की आमदनी होगी और साल भर में $90 बिलियन ईरान को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो तेल अपना बेचेगा, जो अभी तक बेच नहीं पाता था पाबंदी की वजह से, उससे भी $60 बिलियन की आमदनी होगी। इसके अलावा जब ये सैंक्शंस हट जाएंगे तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि स्टील है, फार्मास्यूटिकल है, इसके अलावा यूरिया है, फर्टिलाइज़र है, एल्युमिनियम है, गैस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान मैन्युफैक्चर भी करता है, प्रोडक्शन भी करता है, उसको भी वो खुले बाजार में बेचेगा। अब यहाँ पर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स का आकलन है कि ईरान को जो एडिशनल इनकम होगी सालाना, वो 150 से 250 बिलियन के बीच में हो सकती है। यानी अतिरिक्त जो मुनाफा होगा वो 150 से 250 बिलियन तक के बीच में हो सकता है। अब दोस्तों, अमेरिकन कंपनीज़ हैं, खासकर जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं, जैसे JP मॉर्गन बैंक है, इनकी जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इस वक्त जो आमदनी है, टोटल रेवेन्यू ईरान का है वो 100 से 120 बिलियन डॉलर है। सऊदी अरब का तो 3 गुना ज़्यादा है, 300 से 330 बिलियन डॉलर है। लेकिन पाबंदियां हटने के बाद, सैंक्शंस हटने के बाद, हॉर्मुज की खाड़ी में जो आप कह सकते हैं टोटल ट्रैफिक जो है वो आने के बाद, जब इस्लामिक सेना के हाथ में आ जाएगा, उससे जो आमदनी होगी, उससे जो आपको 120 बिलियन डॉलर की आमदनी दिख रही है, तकरीबन 350 बिलियन डॉलर हो जाएगी, सऊदी अरब से ज़्यादा हो जाएगी। और ये एक तरह का आकलन ईरान का नहीं है, ये आकलन अमेरिकन कंपनीज का है। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो जीडीपी का साइज है, जो जीडीपी का साइज इस वक्त $400 बिलियन है, जबकि सऊदी अरब $1.2 ट्रिलियन है। अगर ये 3 गुना आमदनी होती है तो सऊदी अरब की तरह ईरान की भी जो जीडीपी है वो 1.2 ट्रिलियन प्लस हो सकती है। यानी सऊदी अरब से कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत और सैनिक ताकत तो है ही। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, उसमें शुक्रवार से इस्लामाबाद में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बातचीत होगी, जिसको पाकिस्तान मॉडरेट करने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं होंगे, फॉरेन मिनिस्टर तो होंगे लेकिन जो सबसे टॉप लीडर हैं मोहम्मद कालीबाफ, स्पीकर हैं मजलिस के, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के, मुश्तबा खामनाई के बाद नंबर 2 हैं। नंबर
दो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं खामनेई के बाद, ये होंगे इस बातचीत में शामिल। और अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति, यानी दोनों देशों के जो नंबर 2 लीडर्स हैं वो सीधे इस बातचीत में बैठेंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मॉडरेट करेंगे। इसलिए चांसेस हैं कि बात बनेगी। लेकिन मैंने हमारे जो एक्सपर्ट हैं अमरीश मिश्रा, उनसे पूछा कि मान लीजिए बातचीत होती है